राधे राधे बच्चों, यूवीआर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है उसी का ये थोड़ा सा अपवाद है, क्योंकि मेंडल ने कहा था प्रभाविता के नियम में कि जो प्रभावी लक्षण है हर वंश में प्रदर्शित होगा और पहले वंश में तो 100%। तो यहाँ पे उसी का जो नियम का अपवाद है, ये अपूर्ण प्रभाविता, इसको दिया था कार्ल कोरेंस ने। इन्होंने क्या किया, प्रयोग कराया मिराबिलिस जलापा, जो इवनिंग प्रिमरोज है उसके पुष्प को लेकर के, लाल और सफ़ेद पुष्प को लेकर जब प्रयोग कराया तो लाल पुष्प जब उन्होंने लिया तो ये प्रभावी लक्षण इसको दिखाया और सफ़ेद पुष्प को अप्रभावी। इसके लिए उन्होंने कैपिटल RR एलील लिया और सफ़ेद पुष्प के लिए स्मॉल RR एलील लिया। जब उन्होंने क्या किया, इससे युग्मक बनाया तो समिग्मजी एलील है इसलिए एक युग्मक बना, ये भी समिग्मजी एलील है इसलिए एक युग्मक बना। दोनों युग्मक का निषेचन कराया तो कैपिटल R स्मॉल r का संतान बना। उस संतान को F1 पीढ़ी कहा गया और वो लक्षण प्रदर्शित होना चाहिए लाल पुष्प, क्योंकि प्रभाविता का नियम यही कहता है। लेकिन यहाँ पे आया लाल पुष्प की स्थान पे गुलाबी पुष्प, तो इसी लाल के स्थान पे जो गुलाबी पुष्प आ गया, इसी की वजह से इसको अपूर्ण प्रभाविता नियम कहते हैं। कार्ल कोरेंस ने यही सिद्ध किया था। अब इस पहले वंश को अगर आप लेकर संकरण कराएंगे तो ये पहले वंश को हमने नर और पहले वंश के दूसरे संतान को हमने मादा लिया, उसमें कैपिटल R स्मॉल r को लेकर के जब संकरण कराएंगे आप तो इसमें दो युग्मक बने, क्योंकि विषम युग्मजी एलील है तो विषम युग्मजी एलील में दो युग्मक बनता है। सम युग्मजी में एक बना था लेकिन विषम युग्मजी में दो, तो दो युग्मक इधर से बने कैपिटल R स्मॉल r के और दो युग्मक इधर बने। अब नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन कराएंगे, तो जब नर युग्मक का मादा युग्मक का निषेचन कराएंगे तो पुनेट स्क्वायर चार्ट बना सकते हैं आप, या वैसे ही आप ग्राफिकल दिखा सकते हैं। तो ये जब पुनेट स्क्वायर चार्ट बनाया गया तो इसका नर युग्मक इस मादा युग्मक से निषेचन किया, आपका ये संतान बना, और इस नर युग्मक से इस मादा युग्मक का निषेचन कराया गया तो ये संतान बना। इस तरीके से स्मॉल r का इन दोनों से कराया गया तो संतान बने। तो चार प्रकार के संतान F2 वंश में पीढ़ी में बने। वो जो संतान बने, ये कैपिटल RR यानी लाल पुष्प बना, कैपिटल R स्मॉल r यानी गुलाबी पुष्प वाला संतान बना, ये भी गुलाबी बना, और ये सफ़ेद पुष्प संतान बना। तो जो दूसरा पीढ़ी बना कार्ल कोरेंस के अनुसार अपूर्ण प्रभाविता में, उसमें लाल पुष्प भी था, सफ़ेद पुष्प भी था और गुलाबी पुष्प था। जबकि प्रभाविता के नियम में आपने देखा था कि प्रभावी लक्षण अगर आप जीनोटाइप के हिसाब से देखते हैं, जीन प्रारूप के हिसाब से, तो 1:2:1 के अनुपात में था जीनोटाइप अनुपात, लेकिन फिनोटाइप में 3:1 का अनुपात था। मतलब जो तीन थे एक जैसे थे, प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते थे, और एक आपका जो था लक्षण अलग था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप, मतलब जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप जो है, शारीरिक प्रारूप, वो दोनों समान है। क्यों? क्योंकि ये लक्षण जो है भिन्न है, पूर्ण रूप से प्रभावी लक्षण नहीं है, इसीलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा गया। और ये जो नियम है ये बताता है कि जो प्रभाविता का नियम मेंडल का है सभी पे लागू नहीं होता है, सभी जीवों पे। तो इसको आप पढ़ लीजिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिराबिलिस जलापा है, या तो दूसरा एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख लीजिए, ड्रा कर लीजिए, क्योंकि जब आएगा तो आप अगर पढ़े रहेंगे तभी तो आप बना पाएंगे। और बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। जो प्रभाविता का नियम है वो वैसे ही लिखना है, वैसे ही बनाना है, बस जीनोटाइप फिनोटाइप एक समान लिखना है। और यहाँ पे जो लाल पुष्प है वो लाल नहीं बनेगा, क्योंकि वो प्रभाविता होता तो लाल बन जाता, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता है तो लाल के स्थान पे गुलाबी बन गया। लेकिन दूसरे वंश में लाल, गुलाबी और सफ़ेद तीनों तरह के पुष्प बनेंगे। तो ये इसको आप देख लीजिए।